आज है अकाउंट पार्ट 1 का चैप्टर है जिसमें साझेदारी का प्रवेश हम पढ़ें। साझेदारी का प्रवेश का मतलब सीधा मतलब क्या है? कंपनी में किसी भी साझेदारी का क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। तो प्रवेश के समय कुछ कुछ कंडीशन होती है, कुछ कुछ नियम होते हैं। नियम के ऊपर सवाल बने हुए हैं, वो सवाल को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जब भी क्वेश्चन में अब जैसे कि ये दो चीज लिखी है मैंने, पूंजी का प्रमाण और लाभ हानि का प्रमाण। दोनों क्वेश्चन क्या है? दोनों क्वेश्चन क्या बता रहे हैं हमको? तो जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो, पूंजी का प्रमाण लिखा हो, तो क्या करना है? उसको ध्यान में नहीं लेना है। और जब भी क्या क्वेश्चन में लाभानी वितरण का प्रमाण लिखा हो, तो उसको ध्यान में लेना है ना। पार्ट 1 है, आपको अच्छे से चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 पूरा पार्ट 1 में क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, कुछ कंडीशन हो जाए, जैसे कि प्रति मास के प्रारंभ में अगर कोई व्यक्ति आहरण करता है, तो ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा? ब्याज का सूत्र तो ये होगा PRN/100। इसमें पी क्या होता है? मूलधन। इसको क्या बोलेंगे अपने? प्रति मास का आहरण, यानी प्रति प्रति मास का आहरण होगा, है ना। आर होगा दर, जिसको ब्याज की दर बोलते हैं, नंबर। जब भी क्या हो, ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी प्रति मास के क्या हो, प्रारंभ में हो तो जब भी एन क्या होगा हमारा? 78/12। और जब भी प्रति मास के क्या अंत में हो, तो आहरण, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज का सूत्र तो अपना वही रहेगा, PRN/100, जिसमें पी मूलधन होता है, आर ब्याज की दर, और एन, इसमें एन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एन हो जाएगा बदल। तो आपको दो चीज याद रखनी है। प्रति मास के पार प्रारंभ में एन कितना होगा? 78/12। प्रति मास के अंत में एन कितना होगा? 66/12। इतना आया समझ में? अब हम सवाल शुरू करेंगे। सवाल जैसे कि पहले नंबर का सवाल ये रहा, है ना। तो तीसरे नंबर का पहला सवाल हम करेंगे, जो चैप्टर 1 के दो सवाल आएंगे कि पेपर में आया था ज्यादा। तो देखो सवाल, एक साझेदारी पेढ़ी ने प्रति मास के, यहाँ पे क्या लिखा है बोलो? अंत में लिखा है प्रति मास के अंत में। तो हमारे लिए एन क्या हो जाएगा? 66/12, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वीडियो में। वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया है, यानी पूरे साल का लाभ दे दिया है। और हमको क्या दिया है? ये परसेंट, इसको क्या बोलेंगे हम? आर। तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। आहरण पर क्या करनी है? ब्याज की गणना करनी है। क्वेश्चन एक हमने पढ़ लिया, सवाल करेंगे। सवाल, तो आंसर 1 क्या दिया है हमको? प्रति मास के अंत में, अंत के लिए हमारा एन क्या हो जाएगा? 66/12। और हमको क्या दिया है? कुल आहरण हमको कितना दिया है? 12,000। और हमको क्या दिया है? दर दी है, जिसको बोलेंगे आर। आर कितनी दी हमको? 12%। तो कुल आहरण मतलब पूरे वर्ष का। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो जबकि हमको पी चाहिए। पी क्या होता है? एक मंथ का होता है, एक महीने का, एक मास का। तो 12 मास का अगर 12,000 है, तो एक महीने का कितना? तो हम क्या करेंगे? प्रति मास पहले आहरण निकालेंगे। प्रति मास का आहरण, इसको संकेत में क्या बोलते हैं? पी। तो क्या करेंगे? कुल वार्षिक आहरण को क्या करेंगे? कुल मास से भाग दे देंगे। यहाँ पे कितना है? ये 12,000 और ये हो जाएगा 12। हमारा कितना? 1,000 रुपये क्या आ जाएगा? एक महीने का। एक महीने में हम कितना आहरण करें? 1,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे? आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। आहरण पर ब्याज, तो सूत्र क्या है? PRN/100। पी पी कितना आया अपने पास? 1,000। आर कितना दिया है अपने को? 12 टका। एन कितना दिया है? 66/12 गुणा 100। 100 ये सूत्र वाला है, और ये बारह 66/12 का है ना। तो 12 से 12 और 66, 1,000। ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा? 6600 रुपया हो जाएगा। 6600 रुपया। आहरण पर ब्याज कितना हो जाएगा? 6600, 6600, है ना। बस इतना, इसमें ही बोला था कि आहरण पर ब्याज की। अब सवाल 2 करेंगे। अमृता और दिव्या एक पेढ़ी के साझेदार है। उनकी पूंजी का अनुपात, मैंने क्या, जब भी पूंजी का अनुपात हो तो उनको ध्यान में नहीं लेना। जब भी पूंजी का अनुपात हो तो उनको ध्यान में नहीं लेना। अमृता को उसके कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8 टका का कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ दे दिया अपने को
अमृता को कितनी रकम मिलेगी, अमृता को क्या चाहिए, अपने को रकम देनी है। तो अमृता को कौन कौन सी रकम मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, अमृता को क्या मिल रहा है, एक कमीशन मिल रहा है और वितरण पात्र लाभ में से हिस्सा मिलेगा। वितरण पात्र, नहीं वितरण पात्र, वितरण का मतलब क्या होगा, बांटना, जो बांटेंगे उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा। तो अमृता को मिलती कुल रकम अपने को निकालनी है। इससे पहले क्या निकालेंगे, इसमें क्वेश्चन में जब भी क्या लिखा हो, 2 बार कमीशन लिखा हो। क्या लिखा हो, 2 बार कमीशन, 1 बार पीढ़ी का लाभ। 2 बार कमीशन, 1 बार पीढ़ी का लाभ हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे देखो। जब भी क्या हो, अमृता का कमीशन, सूत्र क्या हो जाएगा कमीशन का। तो यहाँ पे जब भी 2 बार कमीशन और 1 बार पीढ़ी का लाभ हो तो क्या होगा, पीढ़ी का लाभ गुणे में कमीशन का परसेंटेज बटे 100 प्लस परसेंटेज कमीशन का। तो हमको लाभ कितना दिया है बताओ, लाभ कितना दिया है हमको, 96,876 गुणा कमीशन का परसेंटेज कितना दिया है 8, 100 प्लस परसेंटेज कितना है 8, 96,876। तो अमृता का कमीशन कितना आ जाएगा हमारे पास, अमृता का कमीशन 7176, 7176 कितना आ जाएगा अपना, अमृता का कमीशन आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। ये जो कमीशन है, कमीशन जो पीढ़ी का लाभ दे, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, वितरण पात्र लाभ निकालेंगे। ये कमीशन तो किसका हिस्सा है, अमृता का हिस्सा है। कमीशन का जो हिस्सा है, कमीशन यानी कमीशन का जो रकम आई है वो अमृता की कमीशन है। जबकि हमको क्या निकालना है, वितरण पात्र लाभ को ही क्या कहते हैं, आपस में बांटते हैं। वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र लाभ का सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र ये नहीं, कुल लाभ दिया ही है। कुल लाभ में से अगर किसी साझेदार को कुछ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं अमृता को, तो इसमें 96,876, कमीशन कितना दे रहे हैं उसको, 7176। यहाँ पे रकम कितनी आ जाएगी हमारे पास, 89700। इसको क्या बोलेंगे, वितरण पात्र लाभ। अब इसको ही क्या करेंगे हम, बांट देंगे। तो हमको क्या पूछा है, अमृता का पूछा है। तो अमृता का भाग या अमृता का लाभ, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। बांटेंगे कैसे, इसमें क्या दिया है, पूंजी का प्रमाण दिया है क्वेश्चन में, जबकि पूंजी के प्रमाण को क्या ध्यान में नहीं देते। और जब भी लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया हो, क्या लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, अपने इसको सरखे प्रमाण में बांटेंगे। जिसको क्या करेंगे, एकदम समान में बांट देंगे, आधा कर देंगे इसका। तो कितनी रकम मिलेगी, 44,850 रुपये यहाँ पे अमृता को मिलेगी, और बाकी 44,850 रुपये किसको मिलेगी, दिव्या को मिलेगी, है ना। अभी क्या बोला है इसने, अमृता को मिलती कुल रकम, अमृता को मिलती कुल रकम कितनी हो जाएगी, तो उसको लाभ भी मिल रहा है प्लस कमीशन भी मिल रहा है। तो लाभ इसको 44,850 प्लस कमीशन उसको कितना, 71,76। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 52,026 रुपये, 52,026 रुपये, है ना। 52,026 रुपये ये मिल रही है अमृता को मिलती कुल रकम। तो आंसर 1 और 2 हो गया। अब आंसर 3। विस्मय, अभिजीत और कुणाल का अपने को लाभ हानि का प्रमाण दिया है, तो ये लाभ हानि का ही प्रमाण है। मैनेजर का उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% का कमीशन देना है। अब उस बार में कमीशन क्या था, घटाने के बाद का कमीशन, इसमें क्या है, बढ़ते लाभ का कमीशन। तो इसमें वो वाला सूत्र नहीं लगेगा। अभिजीत का भाग दे दिया अपने को, अभिजीत का भाग दे दिया है, वो मैनेजर के कमीशन की गणना करें। तो देखो कैसे होगा। इसमें क्या दिया है हमको, पहले मैं लिख दूंगा सबका, विस्मय, अभिजीत, कुणाल, इनका हमको प्रमाण दिया है 3, 2, 4।
ये दिया ही है। और क्या दिया हमको? अभिजीत का भाग। अभिजीत का भाग कितना दिया है हमको? 30,000 रुपए ये दिया है ना। अगर यहाँ पे हम अभिजीत का भाग देखते हैं, अभिजीत का भाग कितना है? 2। और सबका टोटल कितना हो जाएगा? 2/9 का हिस्सा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? मानेंगे। अब क्या मानेंगे? यदि, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यदि अभिजीत यानी अभिजीत का हिस्सा 2/9 है, तो पीढ़ी का जो लाभ है वो क्या है? 1 है। उसी प्रकार यदि ए को, ए का लाभ 30,000 है, तो पीढ़ी का लाभ कितना होगा? हमको क्या निकालना है? पहले पीढ़ी का लाभ। तो पीढ़ी का निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 1 है, 30,000 गुणा 1, 2/9 करेंगे ना। तो क्या चला जाएगा? 30,000 गुणे में, 30,000 गुणे में क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा 9। इसको क्या बोलेंगे अपने? 9/, ये 1 रहेगा तो 9/, तो उल्टा हो जाएगा ना। तो 9/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13,000, नहीं, 1,35,000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1,35,000 रुपये। ये क्या है हमको? पीढ़ी का लाभ। और इस पीढ़ी के लाभ में से क्या करना है? अपने को कमीशन देना है ना। क्या करना है? पीढ़ी के लाभ में से कमीशन देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैनेजर, मैनेजर का, मैनेजर का कमीशन क्या हो जाएगा? मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा? कितना कमीशन देना है? मैनेजर को 10% कमीशन देना है। यानी 1,35,000 का 10%, कितना हो जाएगा? 13,500 रुपये जो है वो मैनेजर का कमीशन है। और अब अगर क्वेश्चन में पूछे, क्या पूछे कि हमको तीनों का हिस्सा बताओ, तीनों का हिस्सा कितना लाभ मिलेगा, तो वो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे वितरण पात्र लाभ तो आ ही जाएगा, अपना आपको निकलना क्या हो जाएगा? लाभ माइनस कमीशन, क्योंकि मैनेजर को उसमें से कमीशन दिया 1,35,000 में से 13,500 रुपये क्या दिया है? कमीशन दिया है। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 1,21,500 रुपये हो जाएगा। 1,21,500 रुपये को क्या करेंगे हम? बांटेंगे। किस में बांटेंगे? विस्मय, अभिजीत और कुणाल। कुणाल को 1,21,500 गुना विस्मय का हिस्सा कितना है हमारे पास? 3/9। 3 के साथ 3 दिया और ये 9। तो जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार अभिजीत को 1,21,500 में से क्या करेंगे? 2/9 से कर देंगे। इस प्रकार से 1,21,500 को क्या करेंगे? 4/9 से अपने को करेंगे। तो जो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, वो तीनों को का रकम का हिस्सा मिलेगा और मेरे जगह कमीशन की गणना उन्होंने कर दी है। हम सवाल करेंगे 4 नंबर का। राजकुमार, कौशिक और शर्मा का लाभ हानि का प्रमाण दिया है ना। क्या दिया है? आंसर 4। राजकुमार, कौशिक और शर्मा का लाभ हानि का प्रमाण कितना दिया है? 15, 10, 9। और क्या दिया है? कुल, कुल लाभ दिया है कितना? 68,000 रुपये। अब बोला है प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ। तो पहला किसको मिलेगा? राजकुमार को मिलता लाभ। कुल लाभ का राजकुमार को 15% बेचना है तो उससे मिलेगा, जैसे कि 68,000 गुणे में 15 बटे में क्या होगा? तीनों का योग। 15, 10, 25 और 9, 34 ऐसा।
आया समझ में? वैसे ही तो रकम कितनी आई हमारी यहाँ पे? 30,000 रुपये किसको मिलेंगे? राजकुमार को। उसी प्रकार किशोर को मिलने वाला लाभ कितना हो जाएगा? 68,000 गुणा 10/34 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20,000। उसी प्रकार यहाँ पे किसको मिलेगा? शर्मा को मिलने वाला लाभ 68,000 गुणा 9/34 यहाँ पे कितना हो जाएगा? उसको मिलेगा 18,000 रुपये। तीनों को मिलने वाले लाभ हो गए। इसमें ना किसी को कमीशन नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको बांट देंगे इसमें। तब का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा राजकुमार, किशोर और शर्मा। हम करेंगे आंसर 5। कौन सा सवाल करेंगे? आंसर 5। आंसर 5 में क्या बोल रहा है? मेहता, पांडे, वाजपेयी। तो क्या बोल रहा है कि पांडे से यानी मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। तो मेहता को क्या मिल रहा है? पांडे से 4 गुना। अगर पांडे एक है तो मेहता को कितना मिलेगा? 4 गुना मिलेगा। और वाजपेयी को क्या मिलेगा? मेहता के हिस्से का आधा मिलेगा। ये हो गया। आप दो मान भी कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 8। इसका कितना हो जाएगा? 4। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना किसको है? पांडे को मानना। अगर वाजपेयी को मानोगे तो आपको गलत, पांडे को मानना है। क्यों? क्योंकि मेहता को पांडे के हिस्से का 4 गुना मिला, तो मानने का आपके ऊपर है। पांडे का हिस्से का 4 गुना मेहता को मिलेगा। पांडे एक है तो मेहता को 4 हिस्सा मिलेगा और वाजपेयी को 2 हिस्सा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारे उनके लाभ हानि का प्रमाण आ जाएगा। लाभ हानि का प्रमाण आ गया और पीढ़ी का लाभ हमको दिया ही है। क्या दिया है? पीढ़ी का लाभ हमको कितना दिया है? 87,500 रुपए। बस बोला है कि प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ की रकम बताइए। तो सबसे पहले किसको मिलेगा? मेहता को मिलने वाली रकम, क्या पीढ़ी के लाभ में से उसको क्या करना है? ये वाला मानना है ना। तो 4 हिस्सा उसको मिलेगा कुल। 4 हिस्सा, 4, 1, 2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे कितनी रकम आ जाएगी? उसको कितनी मिलने वाली है? एम को मिलने वाली रकम 87,500 गुना 4/7। तो कितनी रकम आ जाएगी हमारे पास? 87,500 गुना 4/7। कितना इसको मिलेगा? 50,000 रुपये मिलेगा। 50,000 रुपये। वैसे ही किसको मिलेगा अब? मेहता हो गया। पांडे को मिलने वाली रकम कितनी हो जाएगी? 87,500 गुना 1/7। कितना हो जाएगा ये? 12,500 रुपये। उसी प्रकार वाजपेयी को मिलने वाली रकम कितना? 87,500 गुना 2/7। कितना इसको मिलेगा? 25,000 रुपये। आंसर 5 हो गए। 5 सवाल पूरे हो गए। अब हम करेंगे आंसर 6। आंसर 6 में देखो क्या बोला है। आंसर 6 क्या बता रहे हैं हमको? शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पीढ़ी का लाभ दे दिया है कि लाभ को 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले, यानी इसमें बांटने के बदले गलती से यानी भूल से 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया। तो भूल सुधार करने की पूंजी खाते पे क्या असर होगी? मतलब हमको क्या लिखना है? रोज नामचा। रोज नामचा लिखना है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखनी है। तो कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे क्या बोला है? शीला, सुरभि और संकेत, है ना।
यहाँ पे बोला है शीला, सुरभि और संकेत। है ना, यहाँ पे एक लिखेंगे प्रमाण। और पीढ़ी का लाभ हमको कितना दिया है यहाँ पे? पीढ़ी का लाभ दिया है 13,500, 1,35,000 रुपये दिए। ये लाभ है पीढ़ी का। तो क्या बोला कि 3, 2, 3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से, तो क्या पहले सही प्रमाण कौन सा है अपना? सही वाला 3, 2, 3। और इसको 3, 2, 3 में बांटते तो कितनी रकम आती है हमारे पास, बताओ? 3, 2, 3 में बांटते तो कितनी रकम आती? क्या कहते हैं? 1,35,000 गुणा 3/3, 3, 3, 6, 3/8 करते तो कितनी रकम आती है यहाँ पे? शीला को मिलने वाली रकम कितनी हो जाती है यहाँ पे? 50,625। इसी सूर्य को कितनी मिलती है? 1,35,000 में से 2/8 करते हैं तो कितनी मिलती है इसको? 33,750। उसी प्रकार संकेत को कितनी मिलती है यहाँ पे? 50,625 रुपये मिलती है। कितनी मिलती है? 50,625 रुपये मिलती है। अब गलत, यानी गलत क्या हो गया? हमसे गलती हो गई। गलती से क्या करें? उसको 2, 1, 3 के प्रमाण में बांट दिया। अगर 2, 1, 3 के बांटते तो क्या हो जाता है यहाँ पे? तो इसको शीला को कितनी रकम मिल रही है अब? 45,000। और इसको कितनी मिलेगी यहाँ पे? 22,567,500। यहाँ पे क्या बोला है कि शीला, सुरभि, संकेत को 1,35,000 को बांटना था। 2, 1, 3, 2, 3 के प्रमाण में बांटने के बदले गलती से यानी भूल से 2, 1, 3 के प्रमाण में बांट दिए। तो जो सही है उसको क्या लिखेंगे? हमेशा प्लस में लिखेंगे। क्या लिखना है? जो सही है उसको प्लस में लिखेंगे, जो गलत है उसको माइनस में लिखेंगे। जो गलत है उसको माइनस में, सही वाले को प्लस और गलत वाले को माइनस। अब क्या करेंगे? 50,625 में से 45,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,625 प्लस का आएगा। 5,625 क्या आएगा? प्लस का। वैसे ही 33,750 में से 22,500 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 11,250। ये भी क्या आएगा? प्लस का। जबकि 50,625 में से 67,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,875 रुपया, जो क्या आएगा? माइनस में। तो क्या करनी? प्रविष्टि। तो हमेशा एक बात याद रखो, जब भी प्लस में हो तो उसको क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। और जो माइनस में उसको क्या करेंगे? हम उधार करेंगे। और क्या बोलिए? पूंजी खाते में प्रविष्टि लिखनी है। पूंजी खाते में क्या लिखनी है? प्रविष्टि लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? भूल सुधार, भूल सुधार प्रविष्टि। भूल सुधार प्रविष्टि में क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे विवरण, उधार, जमा। और यहाँ पे हो जाएगा खाता, पृष्ठ नंबर। है ना? 4 लाइन का खर्च, क्योंकि ज्यादा बड़ी तो एंट्री है नहीं। क्या हुआ? दो चीज जमा हुई है। कौन कौन सी चीज? शीला और सुरभि खाते जमा। यानी क्या करेंगे? शीला के पूंजी जो जमा हुई वो नीचे लिखेंगे। संकेत के पूंजी या चालू खाता क्या होगा? यहाँ पे उधार होगा। कितने रुपए हो जाएंगे इसको? 16,875 रुपये। 16,875 रुपये। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? शीला और सुरभि के पूंजी या चालू खाते का, पूंजी या चालू खाते
क्या, तो दो चीज प्लस में आई थी तो प्लस में क्या लिखेंगे, अपने जमा लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5,625 शीला की आई थी, और 11,250 रुपये किसकी आई थी, सुरभि की आई थी। और ये दोनों का टोटल क्या होगा, संकेत की रकम हो जाएगी। तो हमारा ये हो गया पूरा, हो गया था। क्या बोला था क्वेश्चन में, देख क्वेश्चन में क्या इन्होंने बोला था। क्वेश्चन में इन्होंने सीधा बोला था कि जो सही प्रमाण है उसकी जगह हमने गलती से ये बांट दिया। तो हमने क्या कर लिया, पहले इतनी रकम मिलने वाली थी, गलती से इतनी रकम मिली, तो अंतर कितना है, पहले इतनी मिल रही थी, इतनी, अब इतनी रकम ज्यादा मिलनी चाहिए, इतनी रकम ज्यादा मिलनी चाहिए, जबकि इतनी रकम कम मिलनी चाहिए। तो जो प्लस में है उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे, जो माइनस में है उसको उधार करेंगे। और यहाँ पे हमने कह दिया भूल सुधार प्रविष्टि। जो माइनस में है उसको उधार लिखेंगे, संकेत के पूंजी या चालू खाते उधार, शीला के पूंजी चालू खाते का 5,625, सुरभि के पूंजी चालू खाते का हो जाएगा हमारा 11,250 रुपये। अब हम करेंगे आंसर 7। राम रहीम और यीशु एक पीढ़ी के क्या है, साझेदार है। राम रहीम और यीशु एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख को उनकी पूंजी क्रमशः, पूंजी भी दे दी है, वर्ष के अंत में वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर ब्याज गिरना रह गया, वो भी कितना ब्याज गिरना रह गया, 6%। और यहाँ पे कोई लाभ हानि वितरण का प्रमाण दिया है, नहीं दिया, तो क्या करेंगे, उसको समान मानेंगे। तो उन्हें राम रहीम यीशु, यहाँ पे कुल, है ना। उसको पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज गिन देंगे। सबकी पूंजी पर ब्याज गिनेंगे तो 6% पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा, जिसका राम का कितना हो जाएगा, 3,600, रहीम का कितना हो जाएगा, 2,400, यीशु का कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। टोटल कितना होगा यहाँ पे, टोटल कितना हो रहा है बता, इन सबका टोटल कितना हो रहा है, 9,000 रुपया, है ना। जबकि यहाँ पे लाभानी का प्रमाण दिया होता तो क्या कहते हैं हम, उसको बांटते इसमें। पूंजी के प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, जितना बांटना रह गया। जबकि जो 9,000 है उसको क्या कहते हैं, हमको सरखे प्रमाण में बांट दिए। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, 9,000 को अगर समान में बांटेंगे 3 हिस्से में, तो 9,000 के 3 हिस्से कितने हो जाएंगे, 3,000। ये भी 9,000 हो जाएगा, है ना। 36, ये जबकि क्या है, माइनस में होगा, है ना। क्योंकि इसको मिलना चाहिए, गिनना है, बाकी रह गया तो प्लस लिखेंगे और ये माइनस में कर देंगे। तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 600 प्लस का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -600, वही हो जाएगा शून्य, यही हो जाएगा शून्य। तो ये क्या हो जाएगा, अपना जमा, और ये हो जाएगा अपना उधार। तो प्रविष्टि कैसे लिखेंगे, प्रविष्टि कैसे लिखेंगे, रहीम के पूंजी या चालू खाता उधार, वैसे ही राम के पूंजी या चालू खाते, चालू खाते का कितना रुपया, 600, 600, ये प्रविष्टि हो गई। आया समझ में, कि पूंजी पर ब्याज गिना रह गया तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो 9,000, और 9,000 को क्या करा, यहाँ पे अगर लाभ होने का प्रमाण दिया होता है कितना, 3:2:3, तो ऐसे बांटते, 1:1:2 ऐसे बांटते, लेकिन नहीं दिया तो क्या करेंगे, उसको हम समान हिस्से में बांट दिया, यानी सरखा, यानी समान हिस्से में उसको बांटने के बाद कितना मिलेगा, 9,000 का 3,000 मिल जाएगा। इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा, इतना। तो अंतर कितना है, 600 का अंतर है, जिसका क्या करेंगे, उधार लिख के, जमा लिख के क्या करेंगे हम, सवाल पूरा कर देंगे। हमारे 8 9 10 सवाल बचते, 8 9 10 11 हमारे। अब यहाँ पे सम, यहाँ पे पार्ट 1 पूरा, जिसमें 8 9 10 11 और एग्जाम्पल 3, ये 5 सवाल बचते हैं, जो हम क्या करेंगे, पार्ट
2 में कवर करेंगे। बाकी आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर दिन अलग अलग वीडियो अपलोड हो रही है। कभी अकाउंट की 3 दिन अकाउंट की वीडियो अपलोड होगी, 3 दिन स्टेट की। तो क्या आपको क्या, आप पूरे एक साल में क्या आप पूरे अकाउंट स्टेट में आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। तो आप यहाँ पे वीडियो देखिए अच्छे से।